बोलो विष्णु भगवान की जय। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को आखा तीज भी कहा जाता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, यानी उनका फल कभी ख़त्म नहीं होता। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया अति शुभ होती है, किंतु वैशाख मास की जो तिथि होती है यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ काम किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। इस दिन चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी शुभ अवसर हो, कोई भी शुभ काम हम कर सकते हैं। इस दिन सोना खरीदने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सोना खरीद कर घर में लाता है उसके घर में सालों भर सोना और धन दौलत आता रहता है। अगर कोई सोना या चांदी नहीं खरीद पाता है तो सेंधा नमक, धनिया, चीनी या जौ आदि भी खरीद करके घर में ला सकता है। यह खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है तथा उसका बड़ा ही महत्व है। इस दिन जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पितृश्राद्ध का भी विधान है। जो किसी धार्मिक जगह पर, किसी तीर्थ क्षेत्र में अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके पितृ आसानी से तृप्त हो जाते हैं। इस दिन जौ, गेहूँ, चना, सत्तू, दही, चावल, दूध आदि चीज़ों से बनी हुई सामग्री का दान किया जाता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन परशुराम का अवतार भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। बद्रीनाथ का कपाट भी इसी दिन खोला जाता है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाले धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे मिट्टी के पात्र, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत ज्ञानी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर उसकी बुद्धि कभी धर्म विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया की इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया की पूजा विधि। अक्षय तृतीया पर सुबह स्नान आदि करने के बाद घर के किसी साफ स्थान पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लें। आप इस दूध में केसर भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास केसर उपलब्ध है तो केसर डाल दें। अभिषेक करने के बाद जल से प्रतिमा को स्नान कराएं। फिर गुलाल, चावल, कुमकुम, अबीर आदि चीज़ें देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को चढ़ाएं। मौसमी फल के साथ फूल और हार अर्पित करें और खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद 11 बार माला का जप करते हुए देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद भक्तों को प्रसाद अवश्य बांटें और जो भी संभव हो सके दान पुण्य करें, जिसका बहुत ज़्यादा फल बताया गया है।